महबूबा मुफ्ती का यह बयान है, मस्जिद मदरसों को तोड़ा जा रहा है। ये कौन कह रहा है? महबूबा मुफ्ती। मुसलमानों को पीटा जा रहा है, कौन कह रहा है? महबूबा मुफ्ती। मुश्किल में है मुस्लिम, मुझे खतरा लग रहा है। यह है बयान महबूबा मुफ्ती का, मुसलमानों को खतरा लग रहा है। सुनिए जरा उनका बयान। पूरे मुल्क के अंदर मस्जिदों को मस्मार किया जा रहा है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, ईमानों को पीट के उनसे दूसरे धर्म के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल में है, खासकर हमारी कौम जो मुस्लिम उम्मा है बहुत मुश्किल में है। और जो हो रहा है मुझे बहुत खतरा लग रहा है आने वाले वक्त के लिए, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। और देखिए वकार एच भट्टी हमारे साथ, पीडीपी के समर्थक जुड़े हुए। भट्टी साहब, महबूबा मुफ्ती ने ऐसा लगता है कि देश के करोड़ों मुसलमानों से बात कर ली और सबने बता दिया उनको कि हम तो खतरे में, जीना मुहाल है देश में। देखिए, जैसे कि जो कल मैडम जी ने कहा है, वो मैं भी कह चुका हूँ लाइव की, ठीक है। वो उन्होंने क्या कहा है कि कल अलविदा जुम्मा था, माह रमजान का लास्ट जुम्मा था, जम्मा मस्जिद श्रीनगर को कल बंद कर दिया गया। एक तरफ आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हो चुके हैं, बेहतर हो चुके हैं, फिर भी आपने जामा मस्जिद में कल नमाज नहीं होने दी और ताला लगा दिया। मीरवाज उमर फारूक को भी घर में बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। तो उसी में महबूबा मुफ्ती जी से ये सवाल किया गया मीडिया ने कि आज जामा मस्जिद श्रीनगर बंद थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो उसका जवाब दिया है कि पूरे देश के अंदर मस्जिदों को शहीद किया जाता है, मदरसों को बंद किया जाता है, मुसलमानों को ये कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो। तो ये देश में हो रहा है सर, मीडिया, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो ना। वकार साहब, आपको नहीं लगता महबूबा मुफ्ती अगर इस तरह का बयान दे रही हैं और चुनावों से एन पहले हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, तो ये बरगलाने की, भड़काने की कोशिश हो सकती है मुसलमानों को? ये नहीं लग रहा उनके बयान में, अगर आप ठीक से सुनेंगे तो वो साफ तौर पर कह रही है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। उन्होंने एक राय दे दी, एक मत दे दिया। तो इस तरह ये तो उकसावे की बात है जो कर रही है महबूबा मुफ्ती। जी, जो आपने उकसावे की बात की है कि महबूबा जी उकसावे की बात करते हैं, तो अभी एक अमित शाह की वीडियो भी हमारे पास आ रही है जिसमें अमित शाह साहब ये कह रहे हैं कि हमने यूपी में कि हमने निज़ाम को ख़त्म कर दिया। फिर निज़ाम के साथ वो कहते हैं जी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, इन सब को साफ कर दिया, बाकी जो बचे हैं उनको भी ख़त्म करेंगे तो निज़ाम पूरे भारत से ख़त्म हो जाएगा। निज़ाम का मतलब क्या है कि निज़ाम मुस्तफ़ा को मानने वालों को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो अमित शाह किस पर इशारा कौन सी तरफ कर रहे हैं? क्या वो हिंदुओं को नहीं खुश कर रहे हैं कि देखो हम निज़ाम मुस्तफा को खत्म कर रहे हैं, आजम खान को खत्म कर दिया, जेल बंद कर दिया, मुख्तार अंसारी को मरवा दिया। अपराध जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी। सौरभ सिकदर जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। जो वकार साहब कह रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को और चुनावों से पहले टारगेट किया जा रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जवाब दीजिए। देखिए, जो संतरासवादी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। मुस्लिमों से भी बहुत लोग हैं जो देशभक्त है, देश में हमारे लिए लड़ते हैं, देश के लिए जान देते हैं। लेकिन ये जो नाम अभी साहब ने गिनवाया, पीडीपी, आपने जो आप मेरा बात सुन लीजिए, मैं आपके टाइम पे नहीं बोला था जनाब, थोड़ा सुन लीजिए। लेकिन आपने जितने नाम गिनवाए, क्या ये देशभक्त थे? क्या ये देश के लिए कुछ किए थे? हर किसी के ऊपर मर्डर का केस था, रेप का केस था, जमीन हड़पने का केस था। और जो है इसका हत्या पुलिस ने नहीं किया था, इसको इसी के गैंग के लोगों ने मारा था। एक कोई सजा काटते हुए मर गया। अपराधी जो भी है, किसी मजहब का है, उसके ऊपर आज भी कार्रवाई किया जा रहा है, कल भी किया जाएगा। वकार साहब, इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, नहीं किया जाएगा। एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। जिस मदरसा से आतंकवादी बनते हैं। सिकदर साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। वकार साहब, इस पे रिस्पॉन्स करिए कि मुसलमानों के, देश के मुस्लिम वर्ग की नुमाइंदगी को रसूखदारों, बाहुबलियों, अपराधियों से जोड़ के आप कैसे देख सकते हैं? मैं अगर ये सवाल पूछ दूं कि बुरहान वानी आपके लिए क्या था, आपका जवाब क्या होगा? क्या उसको देश के मुसलमानों से जोड़ेंगे आप? बुरहान वानी को जोड़ेंगे क्या? अब सुनिए, आइए आता हूं मैं बुरहान वानी के ऊपर भी। पहले नहीं, आपने अतीक अहमद का तो नाम ले लिया बहुत सरलता से। आप बुरहान वानी पे बोल के दिखाइए मुझे इस टीवी पे, नेशनल टीवी पे, कि आपके लिए बुरहान वानी कौन है? मेरे लिए कश्मीर का एक हमारा नौजवान भाई था जिसको इस सिस्टम ने गन की तरफ मजबूर किया। बस यहीं पे फर्क है। जो सेना पर, अपने देश के नागरिकों पर हथियार उठाता है, उसको भी आप कहते हैं कि उसको गुमराह किया। बोला सही कर रहा था वो। नहीं, वो क्या नुमाइंदगी कर रहा था मुसलमानों की?
एक छोटा सा 10 सवाल साल के बच्चे वकार, को 10 साल के बच्चे को वकार जिन्होंने भाई, हथियार उठाया, मैं उसको ये वकार भाई, ये धारा 370 वाला जब तक सिस्टम था ना, उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद किसी ने गन नहीं उठाई। ये धारा 370 वाला सिस्टम था, उसी सिस्टम, वही सिस्टम, वही सिस्टम था। एक बात, दूसरे अतीक अहमद हो या विकास दुबे हो, आप लोग विकास दुबे हो या अतीक अहमद हो, और ये कोई भी हो, वो बन जाएगा। कानून अपना काम करेगा। बंद कर दीजिए। कानून धर्म नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। वकार साहब, ये बात एक निधि जी छोटी सी बात और मैं पूछना चाहता हूँ। ये बात एक्सपोज करती है कि आप बुरहान वानी का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये बात आप एक्सपोज करें, उसने जुर्म की दुनिया का साथ दिया, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन डिफेंड इस बात पर कर रहे हैं कि वो कश्मीर का नौजवान था। कौन सा सिस्टम था वो? धारा 370 वाला सिस्टम ना। बात तो सुन लीजिए ना जनाब, धारा 370 वाले सिस्टम ने किया था ना। साहब बोलिए। उसके बाद पत्थरबाजी बंद हो गई है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, ठीक है, फिल्म थिएटर खुल गए हैं। बात रखी, वकार साहब को अपनी बात रखने दीजिए। वकार साहब कंप्लीट करिए। देखिए जैसे कल एक वीडियो वायरल हुई फारूक अब्दुल्ला जी की। फारूक अब्दुल्ला जम्मू में जय श्री राम के भजन गा रहे थे, ठीक है ना। वो तमाम मीडिया ने वीडियो अपडेट की और बड़ी तारीफ की थी। देखो फारूक अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा सेकुलर नेता है, ठीक है, क्योंकि उसने राम जी का भजन गाया है। लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती जी या मेरे जैसे लोग या और कोई मुस्लिम लीडर इस्लाम की बात करता है, मजहब अपने की बात करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करता है, आप कहते हो जी तो किसी भी नेता की चॉइस है, अगर वो भजन गाना चाहे या नमाज पढ़ना चाहे। इस्लाम की बात करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई किसी की कोई भी उपासना पद्धति हो सकती है। लेकिन अभी सिकदर साहब ने कहा इस देश के करोड़ों मुसलमानों की निष्ठा इसी देश में है। पूरा पॉइंट सुन लीजिए। मुसलमान नहीं है सांप्रदायिक, ये जो मुस्लिम नेतृत्व है ना, उसको दिक्कत है। तो आप वही कश्मीर के लोग जो पत्थर उठाते थे, वो आज क्या कर रहे हैं? केसर की क्यारियों में केसर उगा रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, खेल रहे हैं राष्ट्रीय। एक बार सुन लेते आप बड़े समझदार इंसान है जनाब, क्यों बीच बोलते हो? सुन लीजिए ना। देखिए सर, आपको वो मुसलमान अच्छे लगते हैं जो मंदिरों में जाकर घंटे बजाते हैं, भजन गाते हैं, वो आपके मुसलमान हैं। आपके लिए बीजेपी में खुद ही आप कह रहे थे फारूक अब्दुल्ला की तारीफ। सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। सुन लीजिए ना, जो मुसलमान या का नाबुदु व या का नस्ताइन कहता खुदा एक है और उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, वो मुसलमान आपके लिए माफिया हो सकता है, वो मुसलमान आपके लिए आतंकवादी हो सकता है। आप बताइए, क्या असम का मुख्यमंत्री क्या कहता है मुसलमानों के लिए? क्या वो मदरसों को सीज नहीं करवाता? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वकार साहब सुनिए, मुझे नहीं वकार साहब, हो सकता है ये राजनीतिक बहस हो, लेकिन मुसलमानों को लेकर इस देश में हम क्या सोचते हैं, मुझे लगता है आपको बताना जरूरी है। इतनी गलत सोच आपके दिमाग में, मुझे नहीं पता पाकिस्तान से आप लेके आए, कहां से लेके आए। पहली बात तो ये सुन लीजिए मेरी बात, झूठ मत बोलिए टीवी पर। इस देश में अपने धर्म का पालन करने वाला मुसलमान सच्चा मुसलमान है, जो अपने ईमान पर टिका रहे, जो भारत का रहे, जो भारत मां के जय के नारे लगाए, वो सच्चा मुसलमान है हमारे लिए। वो राम का नाम ले या अल्लाह का नाम ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, हम उसे मानते हैं। वो भारत की सेना के साथ है, वो नहीं जो भारत की सेना के खिलाफ हथियार उठा ले। और आपके मुंह से नाम तक नहीं निकला जब मैंने सवाल पूछा, तो आप कह रहे भटका हुआ नौजवान। जो नौजवान हथियार उठाकर देश में आम लोगों के ऊपर, सेना के ऊपर गोली चलाता हो, वो आपके लिए भटका हुआ नौजवान है। मुसलमानों को उससे मत जोड़िए आप। आतंकवादियों के नाम से, अपराधियों के नाम से मुसलमानों को मत जोड़िए। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, यह देश आप जैसे विचार को नकार देगा। आपको मैं साफ कह रहा हूं, भविष्य की बात बता रहा हूं। आपका पॉलिटिकल जो भी एम्बिशन हो, वो अपने आप में देश के मुसलमानों को गलत मैसेज दे रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, एक सवाल करना चाहता हूं, कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, कौन तैयार करेगा? आप लोग, देश में कानून व्यवस्था नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बीजेपी जिसको कहेगा ये देश प्रेमी है, वो देश प्रेमी बन जाएगा। अरे भास्कर साहब, कोई नहीं तय करेगा सर। जो हथियार उठा ले सेना के खिलाफ, उसके लिए आपको कंफ्यूजन है कुछ, उसके लिए कुछ कंफ्यूजन है आपको। भास्कर साहब, जो पाकिस्तान का नारा लगाए, उसके लिए कोई कंफ्यूजन है आपको? अभी भी कंफ्यूज हैं आप। अगर आप मुसलमानों के हिमायती हैं, वकार साहब, सिंपल सी बात है, अगर आप मुसलमानों के हिमायती हैं, आप मुसलमानों की बात रखिए। बार बार इस बात को दोहरा क्यों रहे हैं? क्योंकि आप ही की जो नेता हैं महबूबा मुफ्ती, वो पाकिस्तान की भी हिमायती रही हैं।
पाकिस्तान का भी समर्थन करती रही हैं और उसी की आड़ में ये भी कहती रही हैं मुसलमानों को पीटा जा रहा है, फिर वही बयान दोहराती हैं। तो आम मुसलमान और टेररिस्ट के बीच में फर्क समझ में आना चाहिए आपको। आप सब एक ही तराजू में क्यों तोलते हुए दिख रहे हैं? ठीक है जी मैडम, अब मुझे क्लियर करने दीजिए, पाकिस्तान पे क्लियर करने दीजिए। पहली बात, मैं उस पाकिस्तान के लोकतंत्र के ऊपर लानत भेजता हूं जहां इमरान खान जैसे एक लीडर जेल में जीतने के बाद और 17 सीट वाला प्रधानमंत्री वहां बन जाता है। उस आर्मी के ऊपर भी मैं शैमन, पाकिस्तान आर्मी और जो डॉलर आर्मी है, मुझे उस पर तरस आता है कि किस मुल्क में वो लोग रह रहे हैं जो बेचारे आम लोगों पर जुल्म करते हैं। मुझे उस मुल्क से कोई लेना देना ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के मुसलमान की। मैं कह रहा हूँ कि जमहूरियत में मुसलमान को भी उतना ही हक मिलना चाहिए, उतना ही राइट मिलना चाहिए जैसे आज अपने श्रीनगर में जामा मस्जिद बंद। फिर आप मानेंगे इन 5 साल में 370 हटने के बाद बदला है कश्मीर? सुनिए, आप ये मानेंगे, अग्री करेंगे अगर आप इतना घूमते हैं और मुसलमानों से बात करते हैं? सुनिए मैडम जी, जहां तक आपने 370 बात की, 370 पाकिस्तान के संविधान ने नहीं दी थी, वो हिंदुस्तान के संविधान ने दी थी। हिंदुस्तान 370 से पहले भी हिंदुस्तान की हुकूमत राज करती थी जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान की एजेंसियां यहां रूल करती थी। तो 370 चलिए ठीक है, देखिए 370 अब इतिहास हो गया सर, 370 इतिहास हो गया। संविधान के मुताबिक ही वो निर्णय लिया गया, पार्लियामेंट ने निर्णय लिया। सुनिए तो मेरी बात, सुन ली ना आपकी बात, आप सुन, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आप हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में सबकी बात सुननी होती है, सबको सुनना होता है। ये देश पार्लियामेंट से, संविधान से चलता और उसी के तहत वो 370 था भी और उसी के तहत वो हटा भी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जो कहना था आप कह चुके हैं, और राम और रहीम में कोई फर्क नहीं इस देश में। जिसकी जो आस्था है वो इस देश में मानने के लिए आजाद है। एपीजे अब्दुल कलाम भी इस देश के राष्ट्रपति थे, सिर आंखों पर हमने बिठाया था, ये मत भूलिए। देश के मुसलमानों को ये भी बताना मत भूलिए।